एक्सरसाइज 26.4 जो हम लोग बना रहे थे उसमें अब तक 5 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। आज हम लोग 6 से आगे चलेंगे। देखिए इसमें मेन आपको इसमें आज होगा 6, 7, 8 3 क्वेश्चन होंगे, छोटा ही वीडियो रहेगा। उसके बाद आपका जो इधर इसमें जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू है और 9 और 10 ये दोनों एक ही साथ होगा। 9 और 10 इसमें अगर कोशिश करेंगे कि हम लोग 9 अलग से बनाए 10 ताकि आप लोग इजी वे में समझ में। तो आज हम लोग 7-6 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब हो चुका है। आप लोग उसको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए तैयारी को एक स्तर पे ले आने का, ताकि ताकि जो इस पर बोर्ड एग्जाम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर स्कोर पर आए। अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि मैथ का सिलेबस कैसे कवर करें, तो जरूर कमेंट करें। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ भी आ रहा होगा कि कक्षा में परीक्षा 80 छात्रों से प्राप्त अंकों की बारंबारता विभाजन तालिका में देखे बहुलक ज्ञात करें। अब देखिए इसको पहले हम लोग सजा लेते हैं नंबर 6 से। तो देखिए 0 से 5, 5 से 10 होगा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, देखिए फ्रीक्वेंसी आपका क्या है यहाँ पे 2, देखिए 2, 6, 10, 16, 22, 11, 8 और 5। ठीक है, अब इसका कहा गया है कि हमको बहुलक ज्ञात करें। अब आपको पता ही है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है वही बहुलक श्रेणी होती है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 22 है। ठीक है, तो ये हमारा बहुलक श्रेणी हो, यानी कि ये जो हमारा पूरा हो जाएगा बहुलक श्रेणी। इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा F1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा F1। अब इसके पीछे जाइए यानी कि F0, इसके आगे जाइए F2। तो हमारा क्या हो जाएगा F1 हमारा हो गया 22, F0 हमारा कितना हो गया 16 और F2 हमारा कितना हो गया 11। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा L हमारा कितना हो गया 20। ठीक है, L हमारा कितना हो गया 20। उसके बाद H हमारा कितना हो जाएगा, जो इस दोनों का डिफरेंस है, तो H हमारा हो गया 5। अब मॉड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, देखिए मॉड बराबर L प्लस, बार बार इस फॉर्मूला को लिखिएगा तभी आपको नंबर, इसको 2 गुना करना है 2F1 F0 F2 इंटू H। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला बैठे तो L कितना आया हमारा 20 प्लस F1 यानी कि 22 माइनस 16, 22 को 2 गुना कीजिए 44 माइनस 11 माइनस 16, ये कितना हो गया 5। ठीक है, तो 20 प्लस ये हो जाएगा 16 में से गया कितना हो गया 6 गुना 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 44 माइनस हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो हो जाएगा 20 प्लस 30 और इसमें जो 44 14 और 3 17 यानी कि 17 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाए 20 और इसको कीजिए तो 1 टाइम जाएगा 1 और बचा 13 और हम लोग 0 ले लेते 130 यानी कि 7 बार में जाएगा और 6, यानी कि हम लोग अप्रोक्स इतना 2 पॉइंट तक लेना है तो हम लोग इतना ले सकते हैं। यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 21.76। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग ने जो बहुलक श्रेणी है सबसे बड़ा श्रेणी है उसको लिया है। ठीक है, यानी F1 हो गया इसी का हो गया, F0 इसके पीछे का, F2 इसके बाद का, L हो जाएगा ये जो कॉमा छोटा मतलब सबसे लोअर वैल्यू होता है वो ले लेंगे हम लोग, और H हमारा कितना हो जाएगा 5। चलिए 6 हो गया। अब 7 देखेंगे। देखिए 7 में आपको एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, ये 28। तो बहुलक श्रेणी का यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक श्रेणी हो जाएगा। तो ये हमारा बहुलक पॉइंट हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके पीछे क्या है, ये F0 होगा,
इसके बाद क्या है F2 यानी ये 17 होगा और ये हो जाएगा हमारा लोअर पॉइंट 15, दोनों का डिफरेंस H हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ये भी 0 से 5 है, 35 तक है। देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक है, ये हमारा हो गया। बहुलक कितना, बारंबारता कितना है 5, 12, 18, 28, 17, 12 और 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, इस पॉइंट का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1, ये हमारा क्या हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F0। ठीक है, इस श्रेणी में हम लोग देखें तो हमारा ये हो जाएगा L, यानी कि L हमारा कितना हो जाएगा 15 और H क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 5। ठीक है, तो मॉड क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, L प्लस F1 F0। अब इसको दो गुना कर दीजिए, 2F1 F0 F2 गुना H। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, पंद्रह प्लस 28, F0 है हमारा 18। ठीक है, 18, उसके बाद इसको दो गुना कीजिए तो 56 माइनस इस दोनों का सम कीजिए 18 माइनस 17 और क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 15 प्लस 10 गुना 5 और ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 56 और ये हो जाएगा 35। ठीक, 15 प्लस 50 और नीचे आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो 15 और 21 दूना यानी 42 तक आएगा। उसके बाद 8 होगा यानी 80, यानी 3 बार में जाएगा 3 और 8। ठीक है, तो इससे और भी अप्रोक्स होंगे तो इतना हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 15 और 2 17.38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए मेन होता है हमारा इसको पकड़ना कि हम लोग बहुलक श्रेणी पकड़ पाए। तो बहुलक श्रेणी पकड़ने के बाद जो चीजें होती है अपने आप आसान होने लगती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम लोगों ने पहले ही बताया है कि इसमें से इसको घटाइए। जैसे 55 में से 54 को हमें माइनस करना है और उसको 2 से भाग देना है, यानी क्या है 1/5 यानी कि 0.5। तो ये 0.5 जो है इसमें से घटता है और इसमें जुड़ता है। ठीक है, तो आपको मैं इसमें ज्यादा नहीं करता हूं। देखिए सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, ये मध्यक बहुलक श्रेणी हो जाएगा। क्यों बहुलक श्रेणी, इसलिए होगा कि सबसे ज्यादा बारंबारता इसका है, यानी बहुलक श्रेणी का ये बारंबारता होगी। तो मैं इसी पॉइंट को लेता हूं, तो इसमें से हमको क्या करना होगा, 75 में से हमको 0.5 घटाना होगा तो हमारा हो जाएगा 74.5 और इसमें जोड़ना होगा यानी 84.5 और ये हमारा हो गया बहुलक श्रेणी यानी कि F1। इसके पीछे क्या है 19, ये क्या हो जाएगा F0। इसके बाद क्या है 12, ये क्या हो जाएगा F2। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें H क्या हो जाएगा हमारा, H हमारा हो जाएगा 10, इस दोनों को घटाएंगे 10। लेकिन L क्या होगा, L हमारा ये हो जाएगा 75 नहीं होगा। अगर कोई बच्चा अगर सोचता है 75 ले तो आंसर तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा एरर आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा हमारा 74.5, इस तरह आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा मॉड का, देखिए L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2। ठीक है, इंटू H डाल दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा 74.5 आएगा प्लस F1 यानी कि 32, F0 हमारा हो गया 19, इसको दो गुना कीजिए 64 और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ना नहीं है 19 12 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो कितना हो गया 75.4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 13
गुना 10 और ये हो जाएगा 64 माइनस 12 और 11 हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, ये हो जाएगा 74.5 प्लस 130 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो हो जाएगा 75.5 प्लस, अब इसको करेंगे तो हमारा ये अप्रोक्स आता है 3.93 और भी चलता रहेगा। तो जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो जो ये हो जाएगा हमारा 8 9 और 4 13। ठीक है, सॉरी नहीं ऐसे नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे 74.5 3.93 ऐसे जुड़ेगा, तो यहाँ 0 जोड़ लीजिए, 3 14 7 1 8 ये यानी कि 78.43 अप्रोक्स, ये अप्रोक्स होगा। ठीक है, अप्रोक्स आपका आंसर होगा। तो इससे क्या है कि हम लोग एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंच पाए, कब पहुंच पाएंगे जब हम लोग 74.5 लेंगे। अगर आप 75 लेते हैं तो थोड़ा सा आंसर में डेविएशन हो रहा है और इसी डेविएशन को हमें समाप्त करना है। तो चलिए बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 से, ये देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक का। इसके बाद हमारा एक